इतिहास और हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ में अपने शासक चल रहा है महाराणा सांगा या फिर राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा का कार्यकाल अपने को बताइए कितना, 1509 से लगा करके 1528 ईस्वी तक। ठीक है, हमने खातुली का युद्ध पढ़ लिया, बाड़ी का युद्ध पढ़ लिया और जो गागरोन का युद्ध था वो भी पढ़ लिया था। आज अपन जो जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है दिल्ली के सुल्तान बाबर और संगा के संघर्ष के बारे में। ठीक है, अपने को बताया कि जो बाबर है वो पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। कब? 1526 ईस्वी को। ठीक है, 1526 में मुगलों का शासन हो जाता है भारत के ऊपर और दिल्ली के ऊपर किसका शासन होता है? बाबर का। ठीक है, तो क्या होता है कि जो अपने भरतपुर में एक जगह पड़ती है बयाना, बयाना के ऊपर भी किसका कब्जा रहता है? दिल्ली सल्तनत का रहता है। तो ये अपने सांगा होता है, सांगा उस रियासत को अपने में करना चाहता है। तो वो क्या करता है कि जो बयाना जगह है या बयाना का किला है, बयाना का किला ये है भरतपुर के अंदर। ठीक है, भरतपुर में इस किले में जो इसका संरक्षक होता है किले का, वो होता है जो बाबर है, बाबर का बहनोई जिसका नाम है मेहंदी ख्वाजा। ठीक है, ये मेहंदी ख्वाजा यहाँ का जो किले का कार्यभार इसको सौंपा गया होता है और सांगा इससे युद्ध करता है। या फिर जो बाबर की सेना है वो जो बयाना जगह है, बयाना जगह में आती है और बयाना का युद्ध होता है, बयाना का युद्ध होता है। ठीक है, तो बयाना युद्ध के अंदर जो सांगा और बाबर की सेना के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि जो बाबर की सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले का नाम होता है, जो सेनापति होता है बाबर का, उसका नाम होता है सुल्तान मिर्जा। ठीक है, सुल्तान मिर्जा ये सेना का नेतृत्व करता है। और इस युद्ध के अंदर, बयाना के युद्ध के अंदर, और ये कब होता है? देखो, ये होता है अपने 16 फरवरी 1527 ईस्वी को। ठीक है, ये होता है बयाना का युद्ध। 16 फरवरी 1527 ईस्वी को बयाना का युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर जो राणा सांगा है वो बहुत ही बुरी तरह से इनको हरा देता है। ठीक है, किनको? अपने जो बाबर की सेना है इसको बुरी तरह से हराता है। और जो बयाना का युद्ध है वो कौन जीत जाते हैं? राणा सांगा जीत जाते हैं, यानी कि विजय हो जाते हैं यहाँ पर। फिर क्या होता है? बाबर जो दिल्ली सल्तनत का शहंशाह वो हार चुका है किससे? राणा सांगा से। तो वो तो वापस जीतने की कोशिश करेगा। वो क्या होता है कि कुछ ही टाइम बाद फिर मन बनाता है युद्ध करने का किससे? राणा सांगा से, और अपनी जो सेना वगैरह है उसको एकत्रित करता है। इसमें क्या होता है कि जो राणा सांगा है, सांगा की सेना सर्वाधिक थी और जो बाबर की सेना है वो थोड़ी कम थी इससे। ठीक है, तो फिर वापस मन बनाता है और जो बाबर है वो अपने जो भी सेनापति वगैरह है सेना को इकट्ठी करता है। और इसमें क्या होता है कि जो जब वापस वो मन बनाता है सांगा से युद्ध करने का, तो उसकी जो बाबर की सेना है उसका जो आत्मविश्वास है वो एकदम डाउन हो जाता है, गिर जाता है। वो किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ बयाना के युद्ध में जो सांगा है उसने बहुत बुरी तरह से इसको हराया था, बाबर की सेना को। और कुछ ज्योतिष वगैरह ऐसे थे जिन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी थी कि बाबर जीतने वाला नहीं है किससे? सांगा से, और उसकी हार निश्चित है। तो बेचारों का जो आत्मबल है या फिर आत्मविश्वास था वो सारा डगमगाया हुआ था किसकी? बाबर की सेना का। और वो सारे सैनिक हैं वो लड़ने की फिराक में नहीं थे। तो बाबर ने कहा भाई ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, भाई कोई लड़ा नहीं तो फिर मैं तो ऐसे ही हार जाऊंगा बिना लड़े ही। तो वो क्या करता है? उनको समझाता है सैनिकों को। सैनिक मानते नहीं है। सैनिक कहते हैं अरे हमने सुना है जो सांगा है, सांगा उसकी एक आंख नहीं है, मतलब आंख से वो एक आंख से तो काना है, मतलब एक आंख तो उसकी है ही नहीं, और लंगड़ाता फिर अलग से है वो, यानी कि एक हाथ नहीं, हाथ वगैरह टूटे हुए, मतलब ऐसा शरीर ऐसा, वो तो एकदम डाकी की तरह है, कोई इंसान थोड़ी है वो, उसकी आंखें नहीं, लंगड़ा वो चलता है और वो भी डाकी की तरह मारता है, एकदम राक्षस की तरह। और उससे लड़ने की बात कर रहे हैं हम। तो फिर जो बाबर है, बाबर एकदम बड़ा जोशीला एकदम भाषण देता है वहां पर एकदम बढ़िया सा। और वो कहता है कि आप क्या सोच रहे हो कि मैं जो ये युद्ध है या जंग लड़ रहा हूँ मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ? तो बेचारे बैठे वो सोच रहे हैं और किसके लिए? तेरे लिए लड़ रहा है तू? कि नहीं, मैं मेरे लिए ये नहीं लड़ रहा हूँ। तू किसके लिए लड़ रहे हो? वहां जो बैठे सैनिक थे, सेनापति वगैरह थे, उन्होंने कहा तू किसके लिए लड़ रहा है तुम? तो उसने कहा कि मैं ये जंग, किसने कहा? बाबर ने कहा कि मैं ये जंग अल्लाह के कहने से लड़ रहा हूँ, अल्लाह पर या अल्लाह के कहने से लड़ रहा हूँ कि जो अल्लाह ने अपने जो इस्लाम धर्म में कहा है कि अपने जो इस्लाम का प्रचार है वो यहाँ से वहां तक करना है, यानी कि हर तरफ इस्लाम का झंडा फहराना है। और मैं ये जिहाद के लिए कर रहा हूँ, यानी कि धर्म युद्ध के लिए कर रहा हूँ, जिहाद। यानी कि मुस्लिम शासक जब धर्म के लिए कोई युद्ध करते थे तो उस चीज को क्या कहा जाता था? जिहाद। यानी कि अगर बात कर लें कि खानवा के युद्ध के बारे में, ठीक है, खानवा का युद्ध, और ये युद्ध हुआ था 17 मार्च
1527 ईस्वी को, ठीक है। इस खानवा के युद्ध से कोई प्रश्न आ जाए कि कौन से युद्ध से पहले जो बाबर है वो जिहाद की घोषणा कर देता है, तो वो युद्ध होता है खानवा का युद्ध। तो क्या होता है, ये जिहाद की घोषणा कर देता है, तब जो सभा थी उनकी, वहां पे बैठे हुए थे सारे सेनापति वगैरह, उन्होंने कहा कि भाई ये तो दारूडिया है, दिन भर पैग लगाता रहता है, इसके तो सुबह उठे तो भी दारू, सोए तो भी दारू, भाई ये दारूडिया, इसके कहने का क्या मतलब। तो कोई समझदार ऐसा व्यक्ति था, उसने खड़ा होकर के कहा कि भाई तेरे ऐसा कहने का क्या मतलब कि भाई तू धर्म के लिए युद्ध कर रहा है, ये तू तो भाई दिन भर दारू वगैरह पीता रहता है, भाई इतना महात्मा तू कब बन गया है जो भाई धर्म की इतनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं दे रहा है। धर्म में तो, इस्लाम धर्म में लिखा हुआ है कि शराब पीना भी पाप है, तू शराब क्यों पी रहा है। तो उस दिन बाबर ने कहा भाई यहाँ तो फंस गया मैं, ये तो पॉइंट पकड़ लिया इसने। तो इसने कहा कि मैं आज के बाद कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, और वहीं जो अपना वो प्याला वगैरह लिया हुआ था हाथ के अंदर, वो वहीं से फेंक दिया। किसी ने खड़ा वगैरह, और वो अंदर वाली जो पेटियां वगैरह वो पड़ी है, कार्टून्स वगैरह, वो अरे वो उनको भी फेंकवा दो। किसने कहा, बाबर ने कहा। और यहाँ पर इसने शराब छोड़ दी, यानी कि शराब न पीने की कसम खा ली थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, किसी ने कोई एक समझदार और व्यक्ति था, उसने खड़ा होकर के कहा कि आप जो ये मुसलमानों से या मुसलमान व्यापारी जितने भी है उससे एक तमगा कर, यानी कि तमगा नाम का एक कर लिया जाता था, ये कर लेते हो। ये भी तो इस्लाम के अंदर कहा गया है कि अपने जो धर्म के लोग हैं उनसे कोई कर वगैरह नहीं लेना है, तो फिर ये कर आप क्यों ले रहे हो। तो बाबर ने वो कर उस वक्त हटा दिया था, कौन सा, तमगा कर हटा दिया था, ठीक है। कौन से युद्ध के, अपने कौन से युद्ध से पहले, खानवा के युद्ध से पहले। और एक जोशीला भाषण दिया, बहुत ही बढ़िया, एकदम एक जो जोश भरने वाला सैनिकों में, और सैनिक भी तैयार हो गए युद्ध के लिए, लड़ने के लिए कि भाई इतनी ऐसा ही कह रहा है भाई बाबर शराब छोड़ चुका है, जिहाद की घोषणा कर चुका है, और फिर तो युद्ध करना वाजिब है। तो क्या होता है, ये सारी सेना एकदम तैयार हो जाती है युद्ध के लिए। और क्या होता है, देखो आपने पहले ही बात कर ली है कि खानवा, यानी कि ये भरतपुर में एक जगह पड़ती है खानवा, ठीक है। खानवा का युद्ध ये होता है 17 मार्च 16-17, ठीक है, 16 या 17, ये दोनों डेट आ सकती है, 16 या 17 मार्च 1527 ईस्वी को, ठीक है। तो इस खानवा के मैदान के अंदर संगा और बाबर के मध्य युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर बाबर विजयी हो जाता है, और संगा मूर्छित हो जाते हैं, और इनकी जगह जो युद्ध का नेतृत्व है वो करता है झाला अज्जा, ठीक है। सादड़ी का एक शासक है झाला अज्जा। और इस युद्ध में संगा है, उसने जो जितने भी दूसरे राजस्थान के या बाहर के जितने भी शासक थे उनको पत्र लिखा था, हिंदू जितने भी शासक थे उनको पत्र लिखा था, और युद्ध में आने की सिर्फ अपने जो सहायता मांगी थी, ठीक है। किसने, संगा ने मांगी थी, ठीक है। फिर यहाँ से जो खानवा के युद्ध से संगा अपने जो मूर्छित हो जाता है, और कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर इसके 80 घाव लगे थे, ठीक है, 80 घाव लगे थे, और इसीलिए इसे जो सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है, सैनिकों का भग्नाशेष कहा जाता है, यानी कि इसके शरीर पर कितने 80 घाव लगे थे इसलिए कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो बाबर है इसकी सेना जीत चुकी थी, और इस युद्ध के अंदर इसने जो बाबर ने है तोपों का प्रयोग किया था, कौन से, खानवा के युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। और इसकी जो एक युद्ध कला की जो प्रणाली थी वो भी एक अलग प्रणाली थी, जिसका नाम है तुलुगुमा पद्धति थी, युद्ध करने की जो पद्धति। अपने तो युद्ध करने की कौन सी कला है भाई, एक लड़े उसके सामने सिर्फ एक ही लड़ेगा, भाले वाला भाले से, अपने जो हाथी वाला हाथी से, घोड़े वाला घोड़े से, और पैदल वाला पैदल से लड़ेगा, ये सिस्टम होता था। लेकिन इसका ये सिस्टम बिल्कुल कुछ भी नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, जहाँ जो मिले जिसको 2 3 4 जो भी इकट्ठे होकर के मार सकते हैं, वो वाला सिस्टम था किसका, बाबर का, ठीक है। तो क्या हुआ, जब सांगा घायल हुआ और सांगा की जगह नेतृत्व किया झाला अज्जा ने, तो जब लोगों ने ये अफवाह फैली कि सांगा जी घायल हो गए हैं, या सांगा जी मूर्छित होकर के गिर गए हैं, या फिर ऐसी कोई अफवाह उड़ गई कि सांगा जी की डेथ हो गई है, तो क्या हुआ कि जो सारे सैनिक वगैरह थे उनका भी आत्मबल क्या होता, गिरना शुरू हो गया, ठीक है। आत्मबल भाई गिरी, जो शासक था, जो नेतृत्व करने वाला था, जो लीडर था वही नहीं है, तो फिर लीड करने वाला कौन, तो लीड उस वक्त कौन कर रहा था, झाला अज्जा। उसने जो इस युद्ध है, युद्ध के बाद क्या होता है, जो राणा सांगा को बसवा, घायल संगा को बसवा, ये दौसा के अंदर जगह पड़ती है, दौसा में, इस बसवा जगह पर इसका इलाज किया जाता है, किसका इलाज। और ये जब होश में आता है तो कहता है भाई क्या हुआ, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, युद्ध के अंदर क्या हुआ। तो इसके जो भी सेनापति वगैरह थे इन्होंने कहा कि युद्ध बाबर जीत चुका है, अपनी हार हो चुकी है। और इसने कहा, किसने, सांगा ने, भाई हार तो हो गई है, नहीं मैं तो ऐसे रहने वाला हूं नहीं, अब कहां पर है बाबर। तो होता है कि ये जो खानवा का युद्ध है, इस युद्ध के अंदर जो एक सांगा का एक फ्रेंड था चंदेरी का, ठीक है,
कहाँ का? चंदेरी का। चंदेरी का एक फ्रेंड था और चंदेरी पड़ती है एमपी के अंदर। मेदिनी राय, ठीक है, मेदिनी राय, ये एक फ्रेंड था किसका? सांगा का। ये युद्ध करने के लिए आया हुआ था और थोड़ी ज्यादा ही मतलब सांगा की तरफ से युद्ध कर रहा था। तो बाबर ने इस खानवा युद्ध जीत के बाद पूछा अपने सेनापतियों से भी भाई वो कौन था कि ज्यादा ही उछल कूद कर रहा था इस युद्ध के अंदर, भाई जो सांगा की तरफ से ज्यादा ही अपने तमाशे दिखा रहा था, कौन था वो? तो किसी ने कहा कि वो तो अपने चंदेरी का मेदिनी राय था। तो बाबर उससे लड़ने के लिए गया हुआ था, उसका चाहे नाश्ता पानी मतलब पूछने, हालचाल पूछने गया हुआ था मेदिनी राय के। तो किसी ने सांगा से कहा कि वो बाबर तो भाई मेदिनी राय से युद्ध करने के लिए गया हुआ है। तो सांगा ने कहा कि वो तो भाई अपना मित्र है, उसने हमारी सहायता की, हम भी उसकी सहायता करेंगे। तो बाकी वाले जो बेचारे सैनिक वगैरह थे कि तू तो मरेगा, हमें भी मारेगा साथ में, है भाई, हमें खट्टे जरूर थे, थारे शरीर मारे अच्छी 80 घाव लागोड़ा है, मरी हुई हालत में है और तू क्या मैं युद्ध करूं, मैं 15-20 बच्चूड़ा वो भी मार हो या तो। फिर क्या होता है कि बस वह यहाँ से वो इलाज करके चलता है और एक इरिच जगह पड़ती है, इरिच, इरिच जगह पड़ती है कहाँ? एमपी के अंदर। कहाँ? एमपी के अंदर। वहां पर पहुंचता है तो जो भी खाना वगैरह खाने के लिए रुकते हैं तो वहां के सैनिक है वो खाने के अंदर क्या मिला देते हैं? जहर मिला देते हैं। और इस इरिच जगह पर जो सांगा है, सांगा को जहर दे दिया जाता है। यानी कि सैनिक कहते हैं कि तू तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा, इससे अच्छा है कि हम तेरे को यहीं पे मार दे, अच्छा रहेगा कि हम तो बचेंगे। तो इरिच एमपी के अंदर जो सांगा है उसको जहर दे दिया जाता है और फिर वहां से थोड़ी बहुत उल्टियां होती है। और फिर एक कालपी, कालपी नाम की जगह है कहाँ पर? यूपी के अंदर। कहाँ पर है? यूपी के अंदर। इस यूपी में सांगा की डेथ हो जाती है, सांगा की मृत्यु हो जाती है। और मांडलगढ़, मांडलगढ़ ये पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है, कहाँ पर? भीलवाड़ा के अंदर। यहाँ पर इसका अंतिम संस्कार किया जाता है, किसका? सांगा का अंतिम संस्कार। और यहीं पर इसकी जो छतरी है वो बनी हुई है, छतरी बनाई, यानी कि सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। और ये जो बसवा, बसवा दूसरा है, यहाँ पर राणा का स्मारक बनाया हुआ है, ठीक है, स्मारक बनाया हुआ है, किसका? सांगा का। अगर हम सांगा की एक उपाधि के बारे में बात करें तो राणा सांगा को हिंदूपत कहा जाता था, हिंदूपत शासक कहा जाता था, क्योंकि युद्ध करने के लिए इसने सारे हिंदुओं को एक किया था, यानी कि हिंदुओं को इसने पत्र लिखे थे, राजाओं को एक करने का प्रयास किया था। तो देखो जो मोस्ट बातें थी राणा सांगा के बारे में वो अपने आज पढ़ ली है। अब इनके बाद वाले जो शासक है, एक तो इसका बेटा है, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं किसकी। अपने अपने को पता ही है कि जो इसका बेटा एक था भोजराज, ठीक है, नाम क्या है? भोजराज। क्या नाम? भोजराज। इस भोजराज की शादी हुई थी किसके साथ? मीराबाई के साथ, ठीक है, मीराबाई के साथ। मीराबाई कौन सी? मेड़ता वाले, यानी कि जो कोटकी गांव में जिनका जन्म हुआ था पाली के अंदर, वो मीराबाई, उनसे शादी हुई थी किसकी? भोजराज की। कृष्ण भक्त थी ये, क्या थी? कृष्ण भक्त थी। और ठीक है, रतन सिंह, ये वो रावल रतन सिंह नहीं है, ये अगला शासक बना था। किसके बाद शासक बना? अपने जो राणा सांगा है, सांगा के बाद शासक बना था रतन सिंह। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा कल चर्चा करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। ओके।